एंड द स्टांस, कौन आएगा ये बताएगा? ग्रिप एंड स्टांस। अलीशा जी आए जरा, बैट्समैन है, आप भी आ जाए। भाईजान आप ग्रिप बताएंगे, भाईजान स्टांस बताएंगे। ग्रिप आप बताएंगे, चले अदर वे। लेट्स से कि ये हमारे सारे जो स्टूडेंट हैं ये नए हैं, तो आप इनको डेमो करके बता रहे हैं कि बच्चों ग्रिप कैसे होनी है, ठीक है? बेसिक ग्रिप क्या होगी, बाकी चेंज चूंज हम बाद में करेंगे। ये आपके पास बैट है, मैं इधर हूँ, आप कोच हैं, वेरी गुड। ये चीज़ इधर से सीधी होनी चाहिए, और ये जो सी है ना, ये आपके ये जो चीज़ है ना, इनसे ऐसे कर ले, ये ठीक है जी। अब इसको ऐसे पकड़ के रखें ताकि सबको, और दूसरी साइड बैक भी करके दिखा दें कि ये क्या है। ये जो आ गया, तो वो जो स्पाइन है बेसिकली दिस वन, इसको स्पाइन भी कह लेते हैं आप। ये आपकी गाइडलाइन हो सकती है यंग जो बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता वी कैसे बनाना है, क्या करना है। तो ये एज अ गाइडलाइन आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका ये जो बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इसको कहते हैं फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर, इसके दरमियान आना चाहिए। तो ये आपकी बनाया जरा फिर से, तो ये आपकी वी बन जाएगी, ठीक है? और जो टॉप हैंड है, टॉप हैंड को आप एज अ गाइड ले सकते हैं उसके एज से। ये एक वन ऑफ द वेज है, अल्टीमेट नहीं है, इट्स वन ऑफ द वेज, ठीक है? तो ये बेसिक आप बच्चे को सिखा सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, बैट को नीचे रख देंगे आप और नेचुरली दोनों हाथों से उठा लेंगे आप। उठाइए ज़रा, बगैर बनाए। आपका ये भी एक तरीका कार है कि आप बच्चों को ग्रिप सिखा सकते हैं, ठीक है? बैट को होल्ड कैसे करते हैं, और ये आसान है, सही है? नीचे से So which one is easier? Carrying the bat the way they want. Just leave it there. Ask them कि आप बैट उठाएं, ठीक है? वो इजी हो जाएगा। बाद में हम करेक्शंस करते रहते हैं, क्योंकि ग्रिप इज अ पर्सनल थिंग। डू यू एग्री? यस, ठीक है ना? हर बंदे को जो सूट करती है वो उस तरह उसको लेता है। पर शुरू में टू कीप एवरीथिंग राइट, बेसिक राइट, तो आप उनको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में सारे एडजस्ट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ द बैट। भी आप बाज़ बैट ग्रिप को एडजस्ट करते हैं। मेक सेंस? तीसरा तरीका जी, आए स्टांस। अब आगे स्टांस पे बात हो। थैंक यू भैया। स्टांस पे बात होगी। और सर एक और सिंपल ग्रिपिंग जी जी, ये आप अपना बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड की ग्रिप जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। तो ठीक है। आप जो है ना ये बैट को सिंपली यहाँ पे रखें और इसको 1 2 and 3 and then hold and this is also a very smooth grip। ठीक है। ओके। और स्टांस के बारे में ये है कि पहले मेरा जो है ना ये स्टांस था बहुत वाइड। ओके, होल्ड ऑन प्लीज। आपने अपना नहीं बताना, नहीं आपने बच्चों को कोच करना है कि यार ये बेसिक और स्मूथ स्टांस, ओके ठीक है? हम एज ए कोच हैं यहाँ पे, ओके। हम एज ए क्रिकेटर नहीं है। ओके वेरी गुड। ठीक है। तो जो सिंपल स्टांस है, जो बेसिक स्टांस है ना, वो ये है कि आपके शोल्डर्स और आपके जो पाँव है ना वो अलाइन होने चाहिए एक तरह से। तो बेसिकली ये स्टांस कि आप जो है ना ऐसे खड़े हो। ये देखें, ये शोल्डर है गोइंग, जो दोनों फीट हैं अलाइंड है। ओके, ये बेसिकली ये इसलिए होता है कि आपकी बैलेंस रहें। ये स्टांस आपका अगर ये होगा तो आप बैलेंस रहेंगे, आप ऐसे आगे भी जा सकते हैं। और यही खड़े हो गए अपने स्टांस पे, ठीक है? बिल्कुल रेडी होने के लिए, ठीक है? अब देखिए ये है, ये एक शोल्डर विड्थ है और जो आपके फीट अपार्ट है वो इससे ज़्यादा नहीं है। कम होंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो फिर भी आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट यू कैन एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन योर फीट। लेट्स से द टॉलर पीपल they widen their legs a bit more. Why? To keep the eye level. जो बॉल का लेवल है उनको बॉल नजर सही है। ये रामेश है, रामेश इधर आए जरा। अगर इनको जो लीशा वाला स्टांस है दिया जाएगा सूट नहीं करेगा तो क्या होगा? इन्हें सूट ही नहीं करना। पहली तो बात सूट से लेवल छड़ो ना। तो वो टेक्निकल जो है, जो जिसको हम देख रहे हैं कि वो बॉल यहाँ से देखेगा, यस, सूट के बॉल देखना पड़ेगा। तो जो बॉलिंग हैंड जहाँ से रिलीज हो रहा है
वो ये मिस कर रहा होगा, ठीक है। तो चूंकि लास्ट ईयर कैंप में था तो इसको हमने करेक्ट करवाया था उधर जब गद्दाफी में हुआ था, तो फिर थोड़ा ये वाइडर खड़ा होना शुरू हो गए, खड़े होकर दिखाएं जब थोड़ा टांगे खोल के खड़े होते हैं ज़्यादा, तो जैसे क्रिस गेल है फॉर इंस्टेंस फॉर टॉकिंग से, तो अब ये इनका हेड जो है वो पहले से बेहतर है। मतलब हाइट तो अब उसकी है, वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हम क्या करें उसको। मैथ्यू हेडन्स या वो है, तुमको हम ये तो नहीं कह सकते भाई अब तुझे छोटे हो जो, तो फिर क्या करना है कि जो द बेस्ट सुटेबल उसका स्टांस है उसको वो देना है। तो दे वाइडन देयर लेग्स अ बिट मोर, वो शोल्डर विड्थ है, पर दैट इज एक्सेप्शनल, ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे के साथ हो। कंफर्टेबल स्मूथ इज द बेसिक एज व्हेन योर शोल्डर अपार्ट, स्टैंडिंग शोल्डर अपार्ट, ये बच्चों के लिए इजी होता है, ठीक है ना। और आपके पास बच्चे भी डिफरेंट हाइट्स के होते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हाइट के हों। पहली चीज को ध्यान में रखिए, कोच वो है जो अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द एथलीट उसकी करेक्शन करे। केविन पीटरसन के भी ऐसे ही थे, वाइड सामने बड़ा बहुत वाइड ज्यादा। होता था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्टांस है। नेक्स्ट ऋषभ लीजिएगा, फिर वापस खड़े हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अच्छा स्टांस है, ये अच्छा होना चाहिए। हमने कहा ये ओके हो गया, ये बॉक्स टिक हो गया। देन कम बैक टू द नीज, नीज कितने बेंड है, ब्रेस तो नहीं है, या एक ब्रेस्ड है और दूसरा बेंड है, दोनों इक्वली बेंड है, और वजन उसका सारा जो बॉडी का है वो कहाँ पे आ रहा है, ये जो इसको तो बॉब ऑफ द फीट, ये सेंटर जो होता है, कर्व होता है, जो आपका वजन के दरमियान होना चाहिए, नॉट ऑन द हील नॉट ऑन द टोज, इन दोनों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मिडिल में होता है आपका वजन बच्चों का। आपने ये देखना है कि बच्चा बैलेंस है, गिर तो नहीं रहा आगे पीछे को तो नहीं गिर रहा, दिस मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द स्टांस। आप फिर उस पर फोकस करेंगे एज अ कोच, ठीक है। अगेन देन अदर थिंग इज वॉचिंग द बॉल फ्रॉम वेयर, कहाँ से आपने बॉल को देखना है, एंड दैट इज योर कंप्यूटर हियर, ये है। तो अगर ये आपका चिन जो है ये आपके पैरेलल है, ठीक है, ये बेसिक है, बट अगेन एथलीट जब आगे जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर जैसे कह लेंगे कंफर्टेबल स्टाइल, लोग कुछ थोड़ा आगे से भी देख लेते हैं। राहुल द्रविड़ बहुत ही एग्जैजरेट करके वो यहाँ से देखते थे, ठीक है ना, वो शोल्डर से देखते थे। बट मॉडर्न क्रिकेट में थोड़ा ये हो गया है कि वो शोल्डर डिप कर लेते हैं ताकि आपकी आई जो लेग स्टंप है वो क्लियर हो जाए। लेकिन चूंकि बेसिक आप सिखा रहे हैं तो बच्चे को आपकी गाइडलाइन होती है कि शोल्डर वाइड ओपन ना हो, शोल्डर टू क्लोज ना हो, ठीक है, दैट हैज टू बी अलाइंड विद योर ये कॉलर बोन, इसके पास, ये इसके साथ, ठीक है। और फिर आप आईज लेवल होनी चाहिए रिलीजिंग पॉइंट पे। मेक सेंस? कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप जरूर करें। इफ और यू वांट टू ऐड समथिंग